Hello everyone, good morning. How are you? Today we are going to do our question answers, multiple choice questions. So we should start. First question is, the population of Belgium is about. जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो कितनी है? इन फर्स्ट क्वेश्चन ए ऑप्शन इज राइट 1 करोड़. सेकंड क्वेश्चन, इन बेल्जियम विच कम्युनिटी इज इन मेजोरिटी अमंग द एंटायर पॉपुलेशन. बेल्जियम में कौन सी कम्युनिटी जो थी वो मेजोरिटी में थी? ऑप्शन बी डच स्पीकिंग पीपल. डच स्पीकिंग पीपल वॉज मेजोरिटी इन बेल्जियम कम्युनिटी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, what percentage of the total population of Brussels is constituted by French speaking community. जो ब्रसेल्स है उसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी, टोटल जनसंख्या थी, उसमें से कितने परसेंट फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी? 80%. सी ऑप्शन इज राइट. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर. श्रीलंका के जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, वो कौन से धर्म के थे? बुद्धिस्ट. डी ऑप्शन इज राइट. फिफ्थ क्वेश्चन, द न्यू श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल फॉस्टर. जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से धर्म को फैलाना बताया गया है? कौन से धर्म का विकास किया जाएगा? बुद्धिज्म. ऑप्शन सी इज राइट. द ट्रेंड इन श्रीलंका दैट कॉज्ड अ सिविल वॉर. श्रीलंका में सिविल वॉर का कौन सा कारण था? सिविल वॉर होने का क्या कारण था? मेजोरिटेरियनिज्म. सेवंथ क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका डिड द तमिल डिमांड एंड इंडिपेंडेंट तमिल एलिमेंट. श्रीलंका के कौन से भाग में तमिल स्पीकर्स थे, उन्होंने अलग राज्य के मांग की थी? नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न. ऑप्शन नंबर डी. बोथ ए एंड बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन. डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन कौन सी गवर्नमेंट में मिला था? ब्रसेल्स. कौन सी गवर्नमेंट में? ब्रसेल्स. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम डज नॉट हैव पावर ओवर दिस इश्यू. जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, उसको कौन से इश्यू पे पावर नहीं दी गई थी? इकोनॉमिक. मैंने बताया था कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन कौन से अधिकार? अपनी भाषा, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब के ऊपर अधिकार दिया गया था, इन सब के लिए शक्ति दी गई थी. बट जो इकोनॉमिक है, आर्थिक कंडीशन, इस पे कम्युनिटी गवर्नमेंट को कोई भी राइट या कोई भी पावर नहीं दिया गया था. इन अ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग इज नॉट डन अमंग. डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग किसके बीच में नहीं होती है? किसके बीच में नहीं होती है? हु विल टेल? डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स. ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सरकार के विभिन्न अंगों में पाई जाती है, पावर शेयरिंग होती है. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी होती है और डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स. नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, इनमें से जो खाली जगह है उसमें आपको फिल करना है. फर्स्ट, इज द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है कौन सा है? पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग इज द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. सेकेंड, द पीपल आर इन माइनॉरिटी इन ब्रसेल्स. जो ब्रसेल्स है उसमें से उनमें कौन से स्पीकिंग लोग या कौन से स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे? डच स्पीकिंग. कौन सा है? डच स्पीकिंग. द सेंटेंसेस, द डच स्पीकिंग पीपल आर इन माइनॉरिटी इन ब्रसेल्स. थर्ड, द स्पीकर्स फॉर्म एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी इन श्रीलंका. श्रीलंका में कौन सी भाषा के लोग मेजोरिटी में थे? सिन्हाला. कौन सी? सिन्हाला. द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन श्रीलंका अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ measure to establish Sinhala supremacy.
जब श्रीलंका में सरकार बनी थी, चुनी हुई सरकार बनी थी, वो किसके अकॉर्डिंग बनी थी? क्या था श्रीलंका में? अकोमोडेशन था बेल्जियम में, उसकी जगह श्रीलंका में क्या अपनाया गया था? मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियन क्या अपनाया गया था? मेजोरिटेरियन। नेक्स्ट नंबर 5, a reason for the desirability of power sharing is that it ensures the stability of the political order। जो पावर शेयरिंग है उसके दो रीजंस हमने पढ़े थे, प्रूडेंशियल और मोरल। कौन कौन से? प्रूडेंशियल और मोरल। मोरल मीन्स आदर्श, प्रूडेंशियल मीन्स बुद्धिमानी से। तो इसमें से जो ये लिखा हुआ है, इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, इससे जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो है वो स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है। ये कौन सा होगा? प्रूडेंशियल या मोरल? इट इज प्रूडेंशियल। सी, मैच द फॉलोइंग। मेजोरिटेरियनिज्म कहाँ पे था? सिन्हाला कम्युनिटी इन श्रीलंका। तो फर्स्ट को किससे मैच करना है? डी से। ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी, ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी मीन्स किसके साथ भेदभाव हुआ था श्रीलंका में? तमिल्स। सेकंड को ए से। थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट अकोमोडेशन इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ अकोमोडेशन इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट किसका एग्जाम्पल है? अकोमोडेशन इन बेल्जियम। चेक्स एंड बैलेंसेस, checks and balances, who will tell? Organs of government. Next, vertical power division, central and state governments. Next is answer in one word sentence. Where was the tension between the Dutch speaking and the French speaking communities more actual in Belgium? बेल्जियम जो था उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग का परसेंटेज क्या था? 59 और 40। जहाँ पे ये परसेंटेज या ये डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा था? इन कैपिटल सिटी ब्रसेल्स। कहाँ पे था? कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में। विच लैंग्वेज वॉज डिसाइडेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाई एन एक्ट ऑफ 1956। 1956 के एक्ट के द्वारा श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था? सिन्हाला। कौन सी लैंग्वेज? सिन्हाला। विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा कौन सी सरकार बनाई गई थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। Name the international federation of the headquarters of which is situated in Brussels। ब्रसेल्स में किसका इंटरनेशनल, किसका हेडक्वार्टर्स बनाया गया था? यूरोपियन यूनियन। द यूरोपियन यूनियन। लास्ट क्वेश्चन, विच टू सेट्स ऑफ रीजन आर गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग के पक्ष में कौन से दो रीजन थे? अभी बताए थे। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आया था प्रूडेंशियल एंड सेकंड मोरल। दीज आर टू सेट्स इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। सो वी हैव डन अवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, fill in the blanks, one word answers. Tomorrow we will do essay type question answers. Thank you. Have a nice day. I will send you the page pic, question answers pic. Thank you.